नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और इस विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलता है कि नेता अपने जनता के बीच जब पहुंचते हैं तो कई तरह से लुभाने के भी प्रयास करते हैं। कोई शराब बांटता है, तो कोई घड़ी बांटता है, कोई साड़ियाँ बांटता है, लेकिन इन सब पर निर्वाचन आयोग की भी सख्त नज़र रहती है। और पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो करीब 72 करोड़ रुपए की कार्रवाई की गई थी, जब्ती हुई थी। लेकिन इस बार करीब 4 गुना ये कार्रवाई देखने को मिली है। 300 करोड़ से ज़्यादा की कार्रवाई हुई है। किस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन साहब हैं। सर, चुनावी तैयारियां तो राजनीतिक दल कर ही रहे हैं, लेकिन उस पर भी सख्त नज़र निर्वाचन आयोग की है। किस तरह से कार्रवाई करना है और पिछले सालों के मुकाबले इस बार कितनी कार्रवाई? नहीं, लगातार जितने भी जो नाके होते हैं हमारे, चाहे वो इंटर स्टेट नाके हों या इंट्रा स्टेट नाके हों, उन सभी पे जो दल बना करके एसएसटी की टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड टीमें हैं, इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर मोबाइल्स घूम रही हैं, इनकम टैक्स की टीम है, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, तो जितने प्रकार की एजेंसीज़ होती हैं, एक्साइज है, फॉरेस्ट है, ट्रांसपोर्ट है, सभी लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप देखा गया है कि अभी तक जो जब्ती का जो अमाउंट है वो लगभग 330 करोड़ है, जबकि जैसा आपने बताया कि पिछले चुनाव में ये 72 करोड़ के आसपास था। तो लगातार ये काम चल रहा है हम लोग, लेकिन साथ साथ मैं भी कहना चाहूँगा कि ये ध्यान भी रख रहे हैं कि इसमें कहीं जनता को परेशानी नहीं हो। चूँकि ये त्यौहार का माहौल रहा, दिवाली वगैरह थी, तो सिर्फ ये जो चीज़ें कार्रवाइयाँ की गई हैं ये उन्हीं लोगों के साथ हुई हैं जिनके पास ऐसी कोई सामग्री थी जो उसका हिसाब नहीं दे पाए कि यह सामग्री उन्होंने कहाँ से लाई या उसको कहाँ से ख़रीदा, उसके बिल्स वगैरह नहीं थे। बाकी जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है वहाँ पे वो उनको वापस किया गया। 300 करोड़ में क्या क्या शामिल है इसमें जो जब्त किया गया है? इसमें नगद राशि शामिल है, नकदी जिसको हम कहते हैं, दारू जो जब्त की गई है उसका मूल्य है, कई बार सोने चांदी मिलते हैं उनका मूल्य है, आप गांजा, चरस, भांग इस तरह की चीज़ें हैं उसका मूल्य शामिल है इसमें। इसके अतिरिक्त कई उस तरह की भी चीज़ें होती हैं जैसे घड़ी है, रेडियो है, साड़ियाँ हैं, जो सामग्री बटने के ख्याल से आती है, कंबल हैं, तो उन चीज़ों का मूल्य सबको शामिल करने के बाद ये लगभग 330 करोड़ रुपये। सर, इसके अलावा जैसे 64,000 आपने बताया कि मतदान केंद्र हैं, पूरी व्यवस्था लगाई गई है। ऐसे कितने पोलिंग बूथ हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं और कितनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रहेगी? लगभग 17,000 मतदान केंद्र हैं जो आज की स्थिति में संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और इन सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी ताकि मतदान शांतिपूर्ण हो और लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और निर्वाचन आयोग की भी पूरी कोशिश है कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो सके। इसके लिए पूरी तरह से निगरानी भी रखी जा रही है और लोगों से मतदान करने की अपील भी की जा रही है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।